गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बाजार स्टाइल के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो वी टू डिटेल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब अगर आप बाजार स्टाइल को देखोगे तो ये भी वी टू डिटेल के ही पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इनका जो मेन कोर एरिया है वो आपका बिहार, झारखंड है ना, वेस्ट बंगाल, ये कोर एरिया हो गया इनका। तो अभी जैसे अगर आप बाजार स्टाइल को देखते हो तो इनका अभी तो ये वी टू डिटेल जैसे एक्सपांड किया नहीं है, मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स देखेंगे दोनों के तो ओवरऑल कंपेरेबल ही दिखता है आपको। V2 के 259 स्टोर्स हैं आफ्टर द एंड ऑफ Q2 और बाजार स्टाइल के 250 स्टोर्स हैं आफ्टर द एंड ऑफ Q2। इसके बावजूद जो V2 डिटेल है वो आपका थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो गया है, इवन कर्नाटका में भी उसके शॉप्स हैं। बट अगर बाजार स्टाइल को देखोगे तो ये भी कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर है और कई सारी चीज़ें जो V2 डिटेल ऑलरेडी कर चुका है, बाजार स्टाइल उसको करने के लिए चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी जैसे अगर आप Q2 देखेंगे तो जस्ट लाइक V2 डिटेल भी इनको भी बूस्ट मिला था फेस्टिवल सेल्स वगैरह का। और वैसे भी जैसे आप बाजार स्टाइल को देखते हो ना, तो अगर आप बिहार में देखेंगे तो वो श्राद्ध पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप कोलकाता रीजन को देखोगे तो यहाँ पे छठ सिंह बाजार मतलब बिहार का भी पॉपुलेशन होता है। छठ और साथ ही साथ जो फेस्टिव्स होता है, दुर्गा पूजा जो होती है कोलकाता में, ये काफ़ी डोमिनेंट रहता है। तो इसीलिए इन लोग का जो Q2 और Q3 में जो सीजनल वेरिएशन होता है वो आपको देख के चलना है। तो इसीलिए जब आप बाजार स्टाइल को देखते हो ना, तो अगर आप ट्रेल बेसिस पे देखोगे, लास्ट 12 मंथ्स का बेसिस पे देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, जब अभी जैसे देखिए बाजार स्टाइल का जो लगभग आउट ऑफ 260 स्टोर्स जो है उसमें लगभग 150 स्टोर जो है इनके कोर एरिया में ही है। लगभग 150 प्लस स्टोर्स जो हैं ये इन्हीं कोर एरिया में है। तो क्या होता है ना कि एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू होता है इनका वो आपके सीजनलिटी के कारण अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ के और नए नए एरियाज में जाएंगे और इनके स्टोर और अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ये जो सीजनल वेरिएशन है वहाँ पे वो कम होता जाएगा। बट अभी के लिए जो आप देखेंगे आपको दिखेगा कि अभी तो सीजनल वेरिएशन है। अब अब अगर मैं नंबर्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो Q2 में जो इनका अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे दिखेंगे। जैसे अगर टॉप लाइन पे है लगभग 72% का ग्रोथ है और अगर आप EBITDA लेवल्स पे देखोगे तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और मार्जिन में भी एक्सपांसन है ईयर ऑन ईयर। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा आपको डिप दिखेगा क्योंकि Q2 में जनरली थोड़ा सा वीक रहता है इन चीज़ों के मामले में। और अगर आप देखेंगे पैट में भी काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। ठीक है, लास्ट ईयर तो ये लोग नेगेटिव थे, आपका देखेंगे V2 डिटेल तो वो लोग भी नेगेटिव था 0.02 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और बाजार स्टाइल जो है लगभग 5 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव था। एक और चीज़ क्या हुआ है ना, अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में जब वो कुछ इशूज चल रहे थे इंडिया बांग्लादेश में, तो बाजार स्टाइल का जो एक स्टोर है ना, उन पे कुछ फायर वगैरह लग गई थी। तो वो इंश्योरेंस के बारे में वो बातें चल रही थी वहाँ पे। तो उसमें जो इंश्योरेंस की दो चीज़ें होती है, एक तो आपका केपेक्स वाला पार्ट होगा, एक आपका इन्वेंट्री वाला पार्ट होगा। तो जो केपेक्स वाला पैसा है वो तो इनको आ गया है, जो इन्वेंट्री वाला पैसा है वो अगेन मतलब इंश्योरेंस वालों के पास है, वो धीरे धीरे आएगा। तो वो चीज़ है। अब अगर आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये सीजनल वेरिएशन के बारे में तो मैंने बात कर लिया। और जनरल जैसे हम जो इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि आप देखिए ना, जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है, एस्पिरेशनल हमारी यूथ है और जो आपकी क्वालिटी फैशन होता है ना, जो मर्चेंडाइजिंग होता है, स्टोर एक्सपीरियंस होता है, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह से काम करेंगे अभी। और अगर आप बाजार स्टाइल को देखोगे ना, तो इनका जो जैसे जो V2 डिटेल भी है वो भी आपका प्राइवेट लेवल से फोकस कर रहा है ना। तो सिमिलरली जो आपका बाजार स्टाइल भी है ये भी आपके प्राइवेट लेवल पे फोकस कर रहा है। तो अगर आप प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन देखोगे ना पूरे रेवेन्यू में, अभी वो बढ़ के इनका लगभग 59% के बीच में हो गया है ना। तो सोचिए 59% पे इनका प्राइवेट लेवल्स का कंट्रीब्यूशन है। और एक और चीज़ आप देखेंगे ना, जो प्राइवेट लेवल्स की जैसे जैसे आप देख रहे हो ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका H1 में 48% था, ये बढ़ के अभी 59% हो गया है। तो आपको यहाँ पे भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो सिंस इनका प्राइवेट लेवल्स का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स की जो प्राइवेट लेवल है वो एक फास्टर पेस में ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू आपके अदर्स। फिर इसके अलावा इनका अगर आप देखेंगे ना, जो एपरल्स वाला सेगमेंट है वो भी आपका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ऑल्दो इस क्वार्टर में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लगभग 87% के आसपास वो भी आता है। ठीक है, तो देखिए अभी अगर आप इनके सोर्स पर स्क्वायर फीट जो देखोगे ना, जैसे बाजार स्टाइल से जो V2 डिटेल से कंपेयर करते हैं हम इनको, तो V2 डिटेल का हमने देखा है 900 और 1000 प्लस की भी ऊपर है। कुछ स्टोर तो 1100 रुपये में भी आते हैं उनके, जो मैच्योर स्टोर्स हो गए हैं। ऑल्दो उनका जो पेस ऑफ एक्सपांशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका जो रेशियो है अभी घट के वो 900 के आसपास आ गया है। तो जैसे बाजार स्टाइल को भी देखोगे ना, इनका भी स्टोर का जो एक्सपांशन का पेस है वो काफ़ी अच्छा ही रहता है। तो उसी कारण इनका भी थोड़ा सा सेल्स पर स्क्वायर फीट आपको कम दिखेगा। तो अभी अगर आप देखेंगे इनका स्टिल आप देखेंगे ना, इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है स्टोर के लेवल्स पे अगर आप बोलेंगे, जिस तरह से ये लोग स्टोर एक्सपांड करते हैं, बाजार V2 डिटेल से तो कम ही है। अगर इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे तो लगभग 865 रुपीज़ के आसपास आता है। अभी जो इनका जो जनरली अगर आप एक्सपांशन देखोगे ना,
तो जो फोकस एरिया के जो स्टोर्स हैं इनके, जो इनका जो कोर रीजन होता है, वहाँ पे लगभग 77% की ग्रोथ हुई है। तो ये दिखा रहा है आपको कितना सीजनल डोमिनेंस है वहाँ पे। अब अगर हम लोग कुछ इनका बात करें कि स्टोर एक्सपेंशन के बारे में कैसा है, तो अगर आप इनका देखोगे ना, जैसे अभी तक बाय द एंड ऑफ H1 FY26 अगर इनका ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स देखेंगे आप, तो लगभग 250 है, ठीक है। अब जब साल की स्टार्ट हुई थी तो ये लोगों ने गाइडेंस दिया था कि अराउंड हम लोग 40 से 50 ओवरऑल स्टोर्स खोलेंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो मैंने लास्ट क्वार्टर की वीडियो में भी बोला था, सिंस इन्होंने ऑलरेडी H1 में काफ़ी स्टोर्स खोल दिए हैं, इवन Q1 या फिर H1 में। तो H1 में इनमें इनकी जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखेंगे ना, वो आपका 36 है, ठीक है। तो गाइडेंस कितना दिया था इन्होंने, 40 से 50 स्टोर्स का। तो 36 स्टोर्स इन्होंने ऑलरेडी खोल दिए हैं, तो अपने जो लोअर रेंज है वहाँ तक तो ऑलरेडी पहुँच गए हैं। अगर आप इवन हायर रेंज भी देखोगे तो वहाँ पे लगभग आपको 14 स्टोर्स ही दिखता है, मतलब 36 माइनस 50, तो 14 स्टोर्स और खोलने पड़ेंगे इनको। तो क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी जो है अपने स्टोर्स को और ज़्यादा खोल सकता है H2 के अंदर, ठीक है। ऑल्दो कंपनी ने अपने स्टोर एक्सपांशन में उतना कुछ गाइडेंस बढ़ाया नहीं है, दैट इज़ वो एक चीज़ है। जैसे हमने देखा ना कि वी2 रिटेल जो है उसने अपना 80 स्टोर्स ना, 80 स्टोर्स बाय द एंड ऑफ H1, हमने जब वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे H1 के एंड में उन्होंने 76 प्लस आई थिंक 10-15 स्टोर्स और खोल दिए थे वहाँ पे। तो अब देखिए दोनों के स्टोर एक्सपांशन के पेस में कितना अंतर है। और उसके बाद वी2 रिटेल ने आपके गाइडेंस को बढ़ाया भी है, 100 से 130 स्टोर्स करेंगे। वहीं पे बजाज स्टील ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया नहीं है। हैविंग सेड दिस थिंग्स, अभी अगर आप इनके बाकी पैरामीटर्स को देखोगे ना, सिंस इनका अभी जो Q2 है वो अच्छा चला गया है ना, ऑल्दो वी टू रिटेल से तो कम ही है, बट स्टिल इन्होंने जो अपने, सिंस इनका Q2 अच्छा गया है, तो इन्होंने जो बड़े फुल ईयर का गाइडेंस है ना, पहले जनरली जो इनका गाइडेंस रहता था वो आपका 20 से 25% के बीच में रहता था। तो अभी जैसे अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने जो गाइडेंस किया है अपना, आई थिंक 30% पे कर दिया है गाइडेंस इन्होंने। हाँ, अपना गाइडेंस बढ़ा के 30% किया है। और पहले ये लोग रेंज भी देते थे अपना कि भाई 20 से 25% करेंगे। तो और उसमें लगता था हमें कि भाई वो 25% पे तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि इनकी जो पेस ऑफ ग्रोथ है हमेशा 20-25% की उससे ज़्यादा ही रहती थी। तो इस क्वार्टर में इन्होंने करके इसको 30% पे कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब जैसे जब आप इनका Q1 का ग्रॉस मार्जिन देखोगे ना, वो इनका लगभग 35% के आसपास आता है। बट इन्होंने जो ईयरली ग्रॉस मार्जिन का गाइडेंस दिया है ना, वो 34% पे ही दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए ना, इन इन जैसे मैंने बोला, बाजार स्टाइल अभी डाइवर्सिफाइड नहीं है, और प्लस जैसे विंटर्स वगैरह आते हैं और उसके बाद जो एंड ऑफ सीजन सेल होता है ना, तो यूएसएस कहते हैं, अनसीजनल सेल्स वगैरह कहते हैं ये लोग। तो उसमें इनको डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, जो पुरानी इन्वेंट्रीज होती है उसको निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि Q3 या Q4 के टाइम में, Q3 में तो नहीं, Q4 में इनका थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन डिप आएगा। तो ओवरऑल जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे ना, तो लगभग 0.5% मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट दिखेगा आपको इनके ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन लेवल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन ये आपका ये वाला जो चीज़ हो रहा है ना, जो इन ऑफ सीजन सेल्स आएंगे, तो वहाँ जो थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन पे डिप दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा अभी EBITDA मार्जिन की अगर आप बात करोगे ना, तो कंपनी, इसको समझने के पहले आप देखिए कंपनी और क्या क्या चीज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो चीज़ें वी2 रिटेल ऑलरेडी कर चुका है, ये लोग उन चीज़ों में जा रहे हैं। तो अभी ये लोगों का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, है ना, उसको ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो अभी बोल रहा है कि लगभग 5 से 6 मंथ में वो भी आपकी आ जाएगी। और फिर ये लोग अपना जो ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम्स वगैरह होते हैं ना, जैसे जो बजाज स्टाइल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा प्रोसेस ड्रिवन हो गए हैं वो लोग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, वेयर हाउसेस में कैसा रहना है, आपके जो स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे असॉर्टमेंट कैसा होगा, वो सारी चीज़ों को उन्होंने अपने प्रोसेस ओरिएंटेड कर दिया है। तो उसी पाथ पे ये कंपनी भी चल रहा है। तो उसमें देखेंगे तो अगर आप इसका जो इम्पैक्ट देखेंगे ना, तो आप इनका इम्पैक्ट, इन चीज़ों का इम्पैक्ट इनके नंबर्स में ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं आप इनके बताऊँ ना, जो इन्वेंट्री डेज है या फिर पेबल डेज है, वो दोनों में आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको बोथ में आपको डिक्रीमेंट ही दिखेगा। तो अभी जो इनका इन्वेंट्री डेज है ना, पहले 136 डेज रहता था H1 FY26 में, वो घट के आपका 108 हो गया है। सिमिलरली पेबल डेज भी देखोगे तो वो पहले 128 से लेकर 104 डेज लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनका और टेक वाला चीज़ आएगा ना, तो बिज़नेस का जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर ही होगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बिज़नेस आज की डेट में खराब कर रहा है, हम देख ही रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स में अच्छा ही कर रहा है। इवन आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, तो H1 में इनका लगभग Q2 में आई थिंक 22% पे आया है, जो कि वी2 रिटेल का भी लगभग इतना ही आया था। और अगर आप H1 में पूरा देखोगे तो लगभग वही 10-11% के बीच में ही है। तो हमें दिखता है कि उस पैरामीटर पे भी ये कंपनी अच्छा ही कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने बात कर ली, इन्वेंट्री डेज वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया। ओके, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था EBITDA मार्जिन्स और ग्रॉस मार्जिन्स लेवल पे। तो अभी तो देखिए बिजनेस एक्सपांड भी कर रहा है, तो आपको EBITDA मार्जिन्स और ग्रॉस मार्जिन्स लेवल पे उतना ज़्यादा जंप दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इनका गाइडेंस वगैरह वाले के बारे में बात करूँ, तो इन्होंने EBITDA मार्जिन्स बोला है कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 7 से 8% के बीच में रहेगा। तो जब आप इनका H1 भी देखोगे ना, तो लगभग इसी रेंज में ही है, लगभग आई थिंक 6.8 6.5 से लेकर 7% 6.9 के बीच में ही है। सिमिलरली अगर आप पैट मार्जिन्स देखोगे तो उस पर बोला है 3 से 4% रहेगा, ठीक है।
हाँ, पैट मार्जिन में थोड़ा-सा आपको बूस्ट दिख सकता है, क्योंकि आपके जो वेयरहाउस जो इनकी आग लगी थी, उसका कुछ पैसा, इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलता हुआ दिख सकता है। बट ऑर्गेनिकली अगर आप देखेंगे ना, तो विदिन 3% ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ है, और बाकी तो ये लोग मैन पावर तो लगेगा ही आपको, नए-नए स्टोर्स खोलोगे तो। और अलावा कुछ और चीज़ देखेंगे तो हम लोग, बाकी तो बिज़नेस आपका अच्छा ही कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज़ जैसे आपका वी टू रिटेल चल रहा है, उसी डायरेक्शन में ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अभी तो अगर आप थोड़े स्टोर इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में बात करें ना, तो जैसे ये लोग स्टोर्स खोलते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मतलब जो स्टोर्स होता है, जैसे हमने वी टू रिटेल के केस में देखा था, उनका तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही ब्रेक इवन हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आप इनका भी देखोगे ना, तो इनका जो एबिटा मार्जिन्स होता है फर्स्ट ईयर में, एंड में आपको लगभग 5 से 6% मिलता है। मतलब 5 से 6% जो कंपनी होती है ऑन एन एबिटा लेवल जनरेट करता है अपने स्टोर से। तो अगेन दिखता है कि आपको जो स्टोर्स की परफॉर्मेंस है ना, मतलब जो अपने फाइनेंशियल्स को, जो इनका रेंट वगैरह होगा, एम्प्लॉइज़ के कॉस्ट वगैरह देना होगा, वो स्टोर्स अपना खुद से ही दे पाता है। और जब आप दूसरे ईयर में देखोगे तो अराउंड 8 से 10% एबिटा मार्जिन देता है, जो कि अभी इनका ओवरऑल जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, तो जो एबिटा मार्जिन आ रहे हैं लगभग इसके आसपास, इससे थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स भी खोलते हैं ये लोग। और बाकी मैच्योरिटी पे तो लगभग 13 से 15% एबिटा मार्जिन देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आप कंपनी को देखोगे, तो कंपनी खराब किसी भी तरह से नहीं कर रही है, हर पैरामीटर पे कंपनी इंप्रूव ही कर रहा है। हाँ, सीजनल वेरिएशन वाला थोड़ा-सा चीज़ है, तो उसको जैसे आप आरबीजेड को हम लोग पूरे ट्रेल बेसिस पे देखते हैं, तो वैसे ही आप बाजार स्टाइल को अभी के लिए आपको उस बेसिस पे देखना है। जैसे-जैसे इनके, और आई थिंक यूपी वगैरह में भी इन्होंने कुछ स्टोर्स खोले हैं, तो जब इनका जो फोकस एरिया है वहाँ पे और जो नंबर ऑफ स्टोर्स है ना वो बढ़ते जाएँगे, तो आपको इनके नंबर से वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दिखता जाएगा। तो ये चीज़ है। अब अगर मैं आपको बोलूँ, अभी देखिए बिज़नेस को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, यस। फास्ट पेस पे एक्सपेंशन है, मतलब 25% तो कम होता ही नहीं है, और प्लस इन्होंने अभी 30% किया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही है। तो ये चीज़ है। और फाइनली जिस लोकेशन को सर्व करते हैं वो लोग हार्ट ऑफ कंजम्पशन है। मैंने आपको बताया था आदित्य विज़न की वीडियो में, जो वहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 1/3, मतलब 40-50 करोड़ पॉपुलेशन जो होती है, वो आपकी यूपी बिहार वाले रीजन में रह रही है। तो देखिए ना आप, जो वीटू रिटेल है उसने भी तो उसी एरिया में लगभग अपना एक लार्ज चंक ऑफ दुकान है, मतलब शॉप्स हैं उनके। तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू रिटेल का जो मतलब ट्रेंड है, जैसे वीटू रिटेल भी कहता है आपको कि लगभग हमारे पास जो स्कोप है, मतलब मल्टीपल प्लेयर्स तो इंडिया में स्टैंड कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे आप, उनका भी रहता है कि हम 2000 से लेकर 2500 शॉप्स जो हैं अपने वी2 के, वो भी खोल सकते हैं। तो सिमिलरली आपको दिखता है कि बिज़नेस तो अच्छा ही कर रहा है। बट अगेन, आज के डेट में अगर आप देखेंगे हम लोग, तो ऑफ कोर्स जो आपका वी2 रिटेल है मच अहेड ऑफ बाज़ार स्टाइल है। क्यों? क्यों? एक तो उनका जो बिज़नेस है ना वो ऑलरेडी डाइवर्सिफ़ाई कर चुका है एक लार्ज चंक में। तो आप देखिए वो तो एक्सपांड भी कर चुके हैं, उनमें सीज़नल वेरिएशन भी आपको नहीं दिखता है। चारों क्वार्टर पैट पॉजिटिव भी रहते हैं, है ना? और इन सब के बाद भी उनका जो एग्जीक्यूशन है मच हायर है एज़ कम्पेयर टू बाज़ार स्टाइल। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार स्टाइल कुछ खराब कर रहा है। सब बिज़नेस अपनी तरह से करते हैं। तो अगर आप इवन आप बाज़ार स्टाइल के भी वैल्यूएशंस को देखोगे ना, तो लास्ट ईयर इनका आई थिंक 1343, मतलब 1300 करोड़ के आसपास इनका टॉप लाइन था। तो अभी तो गाइडेंस इन्होंने बढ़ा दिया है, लगभग 30% किया है। तो उसके बेसिस पे आप पैट निकालिए। चलिए ठीक है, मैं पैट पे इनका मार्जिन एक्सपेंस नहीं भी लूँगा ना, तो भी इनका आप फॉरवर्ड पी देखोगे ना लगभग 41 ही आता है। और आई थिंक वी टू रिटेल जो है उसका 50-60 के बीच में आता है। तो दोनों कंपनी के वैल्यूएशंस भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, वी टू रिटेल इज क्लियरली अ क्लास अपार्ट व्हेन यू कंपेयर इट विद बजाज स्टाइल। ऑल्दो दोनों बिजनेस काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बजाज स्टाइल। थैंक यू वेरी मच।